क्राइम टाइम में छत्तीसगढ़ के बालोद से सामने आई एक ऐसी वारदात की बात करेंगे जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक गई जब पता चला कि जंगल में एक महिला की लाश मिली है। उसके सिर पर पत्थर से वार किए गए थे। लाश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। शिनाख्त कर पाना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी पुलिस की नजर उस महिला के हाथ पर बने हुए टैटू पर जाती है और यही टैटू इस पूरी क्राइम कुंडली का खुलासा करता है और उस आरोपी तक ले जाता है जिसने इस महिला का मर्डर किया था। आखिर क्यों इस महिला की जान ले ली गई और कौन था वो हत्यारा जिसने महिला को मौत के घाट उतार दिया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 24 जनवरी, जगह बालोद छत्तीसगढ़, वारदात मर्डर। दोपहर के 12 बज रहे थे। बालोद के कुरारी डैम के पास जंगल में कुछ लोग लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। सब कुछ रोजाना की तरह ही था, लेकिन एक अजीब दुर्गंध ने लोगों को हैरान कर दिया। पहले लगा कि किसी जानवर की लाश होगी, लेकिन जब पास जाकर देखते हैं तो इंसानी हाथ की उंगलियां देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। लोग तत्काल गांव वालों को बुलाते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती। जब आसपास के पत्थर हटाए जाते हैं तो एक महिला की लाश निकलती है। लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी, चेहरा बिगड़ा हुआ था, लाश की शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा था। तभी पुलिस को महिला के हाथ में टैटू दिखाई देता है। अब यही टैटू एकमात्र जरिया था महिला की शिनाख्त का। आसपास पूछताछ की जाती है, थानों को जानकारी दी जाती है। तभी पता चलता है कि एक महिला गायब हुई है। तत्काल गायब महिला के भाई को बुलाया जाता है और पता चलता है कि लाश उसकी ही बहन की है। ये लाश पारसार गांव की रहने वाली 35 साल की कमला राजपूत की है। 1:30 बजे फोन लगे 24 तारीख को, भाई यहाँ संदिग्ध लाश मिले हैं, हो सकते है आगे पहचान कर लो मृतक है, आप आ जाओ एक बार पहचान कर लो, आपके बहन हो या ना हो, लेकिन आप मन पहचान करो, आप मन रिपोर्ट लिखा गुमशुदगी के, तो आप मन आओ पहचान करो। तो जब जाके पहचान करो तो मोर बहन रही सबर हाथ में टैटू रही और एक हाथ में दिल बना के डबल के रही से उम्र जो पहन के टैटू रही, जो आज 10 साल आज 34 साल हो गए, लेकिन आज जो देखा था तो जब से टैटू रही तो मोर बहने थे वहाँ। लाश की पहचान होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन अब सवाल यही था कि आखिर कमला को किसने मारा। आखिर उससे किसकी दुश्मनी थी जो इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस टीम जांच में जुट जाती है। कमला की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है, जिसमें पता चलता है कि उसकी तरौद के रहने वाले नेमीचंद साहू से बात होती थी और महिला के गायब होने से पहले भी उसकी बातचीत हुई थी। पुलिस तत्काल नेमीचंद को उठा लेती है। पहले तो नेमीचंद पुलिस को गुमराह करता है, लेकिन फिर पुलिस की सख्ती के आगे डूब जाता है और फिर खुलासा होता है एक ऐसी खौफनाक कहानी का जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 10 साल पहले। कमला की शादी हो चुकी थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही कमला अपने मायके लौट आती है और कमला अपने घर में रहने लगती है। इसी दौरान कमला की मुलाकात होती है नेमीचंद साहू से। अक्सर दोनों मिलने लगते हैं, दोनों के बीच में प्यार होता है और इनके मिलने का ठिकाना वही गुरारी डैम का जंगल था जहां कमला की लाश मिली थी। 16 जनवरी के दिन भी नेमीचंद अपनी बाइक से कमला को जंगल ले आता है, जहां पहले उसने शराब पी, लेकिन इस बार उसका इरादा कुछ और ही था। नेमीचंद को शक हो गया था कि कमला किसी और से बातचीत करती है। दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। कमला इनकार करती है, लेकिन नेमीचंद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और फिर उसने शर्त रखी कि अगर कमला सच्चा प्यार करती है तो आज ही घर चलकर शादी करनी होगी।
और जब कमला शादी से इनकार करती है तो नेमीचंद गुस्से में हैवान बन जाता है, गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। फिर पहचान छिपाने के लिए उसका सिर पत्थर से कुचल देता है और लाश को पत्थरों के बीच दबाकर फरार हो जाता है। उसने बताया कि वो दोनों जान पहचान के थे, मिला करते थे। उन दोनों के बीच में कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था। वो लगभग 16 जनवरी को विवाद हुआ था दोनों के बीच में। तो उसने 16 जनवरी को ही महिला को मार दिया था। मारने के लिए उसने पहले तो महिला का गला दबाया था, फिर फाइनली उसने पत्थर से महिला का सिर कुचल कर उसको मारा था और उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए भी सिर को ज़्यादा कुचल दिया था, जिससे कि महिला की पहचान ना हो पाए। नेमीचंद भले ही प्रोफेशनल किलर न हो, लेकिन बेहद शातिर था। पहचान छिपाने के लिए पहले चेहरा बिगाड़ा और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए कमला का फोन अपने साथ लेकर चला गया। मोबाइल को बीच बीच में चालू करता ताकि किसी को शक न हो और फिर दुर्ग में ले जाकर फेंक दिया ताकि पुलिस गुमराह हो सके। महिला को मृत करने के पश्चात, उसको मारने के बाद आरोपी ने महिला का जो फोन है उसको दुर्ग लेके गया था। वो उसको ऑन करके दुर्ग ले गया, जिससे कि वो भ्रमित करना चाह रहा था पुलिस को कि महिला दुर्ग गई होगी। तो उसने दुर्ग में जाकर फोन को ऑफ किया था और उसको तोड़ दिया था वहाँ पे। तो हमने वो मोबाइल फोन भी जब्त किया है, जिसको आरोपी ने दुर्ग ले जाकर तोड़ दिया था। पुलिस ने अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाले आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक को बरामद कर लिया, साथ ही कमला का मोबाइल भी ढूंढ निकाला। मामले का खुलासा हो चुका है, लेकिन इस वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। आखिर शक की चिंगारी बरसों पुराने रिश्ते को भी एक पल में राख कर देती है। विस्तार न्यूज के लिए दिलेश्वर देवांगन की रिपोर्ट।